बद्रीनाथ धाम से जुड़ी यह कथा सनातन परंपरा की बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार आज जिसे हम भगवान विष्णु का परम धाम बद्रीनाथ कहते हैं, वह क्षेत्र कभी भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय निवास स्थान हुआ करता था। इसे बद्रीवन या बद्री विशाल के नाम से जाना जाता था। यह कहानी उस समय की है जब भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए एक अत्यंत शांत, दिव्य और रमणीय स्थान की तलाश शुरू की, जहां वे निश्चित होकर गहन तपस्या कर सके। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उनकी दृष्टि हिमालय की गोद में बसे अलकनंदा नदी के तट पर पड़ी। वह स्थान नीलकंठ पर्वत की तलहटी में था, जहाँ प्रकृति की सुंदरता और शांति का अद्भुत संगम था। भगवान विष्णु समझ गए कि तपस्या के लिए इससे उत्तम स्थान कोई और दूसरा नहीं हो सकता। परंतु समस्या यह थी कि वह स्थान पहले से ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का धाम था। भगवान विष्णु जानते थे कि वे अगर सीधे जाकर महादेव से वह स्थान मांगेंगे तो शिवजी इनकार नहीं करेंगे, लेकिन वे अपने आराध्य महादेव को उनके प्रिय निवास स्थान से हटाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए श्री हरि विष्णु ने एक लीला रचने का निर्णय ले लिया। भगवान विष्णु ने एक छोटे और अत्यंत सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया। वे बद्री वन में महादेव के आश्रम के मुख्य द्वार पर आ गए और जोर जोर से रोने लगे। बाल रूप श्री हरि का रोना सुनकर माता पार्वती का हृदय वात्सल्य से भर गया। वे तुरंत आश्रम के बाहर आई और एक इतने सुंदर बालक को अकेला देखकर रोता हुआ व्याकुल हो गई। माता पार्वती ने बालक को गोद में उठा लिया और उसी समय भगवान शिव वहां आ गए। महादेव को तो सर्वज्ञ है, वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु की लीला है। शिवजी ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, इस बालक को अंदर मत ले जाओ और इसे यहीं छोड़ दो। यह कोई साधारण शिशु नहीं है, इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन माता पार्वती का ममतामयी मन नहीं माना। उन्होंने शिवजी की बात न सुनते हुए बालक को चुप कराया, उसे अपने हाथों से दुलारा और विश्राम करने के लिए आश्रम के भीतर पलंग पर सुला दिया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव अलकनंदा नदी में स्नान करने के लिए चले गए। स्नान के पश्चात जब शिव पार्वती वापस अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि अंदर से द्वार बंद था। भगवान शिव ने द्वार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। तब अंदर से बालक भगवान विष्णु की आवाज आई। श्री हरि ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कहा, हे महादेव, हे माता, मुझे अपनी तपस्या के लिए यह स्थान पवित्र स्थान लगा। अब यह स्थान मेरा निवास बनेगा। आप दोनों कृपा अब कर केदारनाथ को अपना धाम बनाएं। भगवान विष्णु की इस बाल लीला और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, देखा पार्वती, मैंने तुमसे कहा था ना। इच्छा का आदर किया। वह स्थान श्री हरि को सौंपकर माता पार्वती शिव केदारनाथ धाम चले गई। धन्यवाद।